लेकिन ये मेरे साथ मेरी माँ की दुआ है, उसी दुआ की वजह से मैं चल रहा। अगर आपके घर में माँ बाप है ना, तो आप किस्मत के बहुत बड़ा धनी हो, राजा राजा हो। माँ बाप के रहते हुए तुम यहाँ वहाँ क्यों भटकते हो दुआ के लिए? अपनी माँ से दुआ कराना कभी, कसम खुदा की। आका फरमाते जिसकी माँ बेटे के हक में दुआ कबूल कर देती है तो वो दुआ 100% औलाद के हक में कबूल होती। मौलाना दुआ गारंटी नहीं, हाजी दुआ में गारंटी नहीं, पीर के दुआ में गारंटी नहीं, मुफ्ती साहब के दुआ में गारंटी नहीं, लेकिन तेरी माँ अनपढ़ है ना, आका फरमाते उसी माँ की दुआ में तेरे लिए गारंटी के कबूल होती। माँ बाप को छोड़ के मौलाना बरकत नहीं होती है। ताबीज़ दीजिएगा, पानी पढ़ दीजिएगा, थोड़ा मेरा घर देख दीजिएगा। वो माँ से जाके कहो माँ थोड़ा दुआ कीजिए, तेरा बेटा जा रहा बाहर प्रदेश, माँ तू दुआ करना, तेरी दुआ साथ जाएगी, मुसीबत टल जाएगी। जब इमाम हुसैन करबला के मैदान जाने लगे, रात के तारीखे में भी फातिमा के कब्र अतहर पर गए, इमाम हुसैन ने कहा ए माँ तू मदीने में रह के दुआ करना, तेरा बेटा करबला जा रहा है, तू यहाँ दुआ करेगी, तेरा बेटा करबला में कामयाब हो जाएगा। माँ की दुआ लेना, माँ की दुआ। इसलिए मेरी माँ बहने, तू फातिमा नहीं बन पाएगी, कनीज़े फातिमा बन, कनीज़े फातिमा बन। तेरे घर में गुलाम हुसैन पैदा होगा। आज इतना बच्चा बिगड़ा है क्यों? माँ की वजह से। माँ 1.5 घंटा सीरियल, मोबाइल, टीवी देख रही है, खुले में नहा रही है, माथा में साड़ी नहीं है, दरवाजे में बैठ के चुगली बोरा लेके बैठा है। उसके गोद में कैसे बच्चा पैदा होगा? कैसे भेजा होगा? दोसर कुछ है पर कैसे बच्चा हो जाता? मानुस जितना गलत करती है ना, टीवी, कभी नमाज की बात नहीं, दीन की बात नहीं, वजू बात नहीं, कुछ नहीं, खाली चुप। अगर 5 औरत बैठ गई तो न बीवी फातिमा बात कर। आज तक सुने कि 4 औरत बैठ के नबी की बेटी की तस्करा कर रही थी? सुने जिंदगी में? कभी नहीं सुने होंगे, करती नहीं, सुनोगे क्या? कभी सुनी? प्यारे आका अपनी बेटी के घर गए, फातिमा के घर। फातिमा जरा जोर की नमाज के लिए वजू करके मुसल्ले में नमाज पढ़ने लगी। 2 रकात नमाज पढ़े बेहोश हो गए। आका फरमाते बेटी तबीयत खराब है, बीमार हो? कहा नहीं बाबा तबीयत खराब नहीं है, बीमार नहीं हूँ। कहा फिर तुम बेहोश कैसे हो गई? कहा बाबा मेरे घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला है, मैं कुछ नहीं खाई हूँ, नमाज पढ़ते पढ़ते सर में चक्कर आ गया, मैं बेहोश हो गई। बोल मेरी माँ बहने, बाबा गए हैं, आका प्यारे नबी गए हैं अपनी बेटी फातिमा के घर, 2 दिन से खाना नहीं पकाया घर में, लेकिन बाप के सामने नबी की बेटी मुस्कुरा के नमाज पढ़ के दिखा रही है, ए बाबा मैं ठीक हूँ, खुशहाल हूँ। जब बेहोश हो गए तब फातिमा बाजारा फरमाती है मेरे घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला है। बोलो कभी जिंदगी में तुम कर पाएगी? तो ससुराल में खाना नहीं पका था, फातिमा के घर में खाना नहीं बना था, प्यारे आका गए तशरीफ ले गए अपनी बेटी के घर, लेकिन अपने ससुराल की बात को, अपने दुख को, अपने दर्द को अपने बाप के सामने जाहिर नहीं किया, बल्कि मुस्कुरा के नमाज पढ़ने लगी। ये है फातिमा की जिंदगी। आज हमारे घर की बहू बेटी अगर सास एक बात कह दी सीधे फोन हिलाई, देखन दिखाओ रुक सीधे बाप को फोन, बोल हमर ससिया हमर कर्जिया खाए गेलो, हमें कथा थरुआ नहीं देखबो। बाप एकदम गाड़ी लेके ढाई किरकर भो चले दबो न चले, अजब हाल है, उधरो मता इधरो मता। बेटी जब जो कह दिया तो जो बेटी ससुराल में तकलीफ झेल के सबर करके ससुराल की बात अपने मैके में ना कहना, ये फातिमा ज़हरा की सुन्नत अदा हो, कभी भी नहीं कहना चाहिए। आजकल की बहू बेटी जो बीवी शोहर के खरीदा हुआ कपड़ा ना पहने, उस बीवी पे क्या भरोसा करोगे?
आजकल 90, 95, 96, 97% औरतें अपने से कपड़ा खरीदने जाती है बाजार, अपने से खरीदेगी। ईद में नहीं देखे, ईद में एकदम जीत अपने से कपड़ा खरीद के ला रही है। शोहर अगर ला के दे दिया अपने से खरीद के, अपने मन से अगर शोहर ला के दे दिया, बीवी खोलते खोलते कपड़ा खोलते, यार तो ने सुझल यार टे सुझल जेरिया से तो ही पी। अच्छा कमर बटन लगा के पी, एक जगह कह दिया, बीवी बोली बोल जेरिया से तो ही पी। उसका शोहर कहा ठीक है, हमारे पेजमा कुर्ता तो पनीत गवाचे, हम लोग अपने घर में लछा तछा घाटबो तो करे आई हूं तोरे क्या तोरे। अच्छा बाल है, क्या करोगे जिंदगी में? शोहर ला दे, सबर कर लो, हर शोहर के लाए हुए तोहफे को सीने से लगा लो, कसम खुदा की फातिमा ज़हरा की सुन्नत अदा। आजकल बहुत एडवांस दौर हो गया, लेकिन कितनों कुछ हो जाए, मजहब वही है, इस्लाम वही है, धर्म वही है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाए। पूरी दुनिया बदल गई है क्या? पहले के दौर और अभी में इतना बदला है, पूरा बदलते जा रहा है। पहले के शादी देखते थे, अभी की शादी देख रहे हैं। पहले के बहू बेटी देते थे, अभी की बहू बेटी देख रहे हैं। अजब अजब रंग, अजब रूप, अजब पहले के नौजवान अभी के नौजवान, बहुत अंतर हो गया। देखो कोई इज्जत नहीं, कोई कदर नहीं, कुछ नहीं। वहीं बाप है, चचा है, भाई है, बेमस्ती से गाना गा रहा, बैठा वहीं मोबाइल चला रहा, पुड़िया खा रहा। जान 15 साल का 3 गो पुड़िया हो, एगो थथनु कहाँ गए? नहीं बोल किसी को, अभी क्या लड़का किसी को सलाम करते सुने? कभी सलाम नहीं करेगा। अब ये मोहम्मद गुलाम हुसैन करा सुभान अल्लाह को, सुभान अल्लाह को, सबको मोहम्मद गुटका सुभान अल्लाह कहते हो। मैं आधे गुटका ले बड़ो कोई टोपी मुंडम लेने दीनी मजलिस में है, ये मत सोचो किसका जलसा है, पर अल्लाह और रसूल की बात होगी, दीनी मजलिस है, किसी एक बात पे अमल हो जाए तो जिंदगी सवर जाएगी। इन लोगों को कभी टोपी नहीं पहनता, टोपी पहनने का आदत बना, पूरा नेता लोग टोपी पहना दिया, लेकिन ये लोग नहीं पहनते। अभी इलेक्शन आ रहा नहीं, अभी इलेक्शन में देख रहे नेता पर नेता, नेता पर नेता, अजीब तरह का नेता, 5-5 को 6-6 को नेता है, विधानसभा में खड़ा होगी, झगड़ा ससुरियों ने चिन्हों से विधानसभा में खड़ा, क्या करेगा? विधानसभा में खड़ा, बोला मैं एमएलए बनबो, करी तो पहले बाप बनी। अजब अजब रंग है। राजनीति पे नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि राजनीति का मसला अलग, बोलो ऐसा है। आजकल तो वोट नहीं, बहुत कुछ होने लगा। बस हमारे झारखंड विधान लोकसभा का चुनाव है, आपकी जो मर्जी जो करे, हम लोगों को तो सबों ने ठगा, सबों ने ठगा, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन। 14 लोकसभा में एक भी सीट नहीं दिया हम लोग। 18% मुसलमान है झारखंड में, खाली जिंदगी में झंडा ढोते रहे और गुरुजी करते रहे। सही बता रहा हूँ, अपना हक 18%, हमें 18% नहीं दिया, एक भी सीट नहीं दिया, देना चाहिए। पूरे लोग झारखंड लोकसभा बता रहे हैं 14 सीट है, एक भी नहीं दिया, देना चाहिए, फैसला करना चाहिए सही हक में, लेकिन नहीं कर पाया। अब जानता है कि मुसलमान जाएगा क्या, मजबूरी है, वोटवा देवे करे, जाएगा क्या? अरे हम लोग है 100 टका में वोट बेचते, 500 टका में इन्हें पलट गए, 300 टका में कर रहे, 600 टका में कर रहे, पेट्रोल डीजल को गड़िया झंडा बांध को जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा 4 बजे उन्हें जीतेगा, 5 बजे। अजीब हाल है। 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी बदल जाए, खाली झंडा दूर रख लो, चलते हैं तो झंडा को इधर को, एवरी इन्हें जीतेगा भाई, जीतेगा, एवरी वो हरेगा। तेल भरा गाड़ी ऐसे सुतल, सब झंडा बना है। अभी देखिएगा एगो झंडा हम लोग भी लगाते रहे बिलवल,
देखो झंडा हम लोग लगाते हैं रबीउल अव्वल में, सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात वाले नबी के जन्मदिन के मौके पे एक पहचान रखते हैं कि मेरा नबी इसी महीने में जन्म हुआ है, जिसके लिए हम लोग झंडा लगा देते हैं। हिंदू बरादरी के लोग रामनवमी के मौके पे अपने गली को झंडों में सजाते हैं, ये उनका धर्म है, शास्त्र है, वो सजाता है, कोई दिक्कत नहीं। हम सजाएं उसे भी कोई दिक्कत नहीं होती। एक जगह हिंदू मुस्लिम मिलकर रहो, यही भाईचारे की भारत की है, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती भी है। जिस गांव में दोनों रहेंगे वहाँ खूबसूरती उसी से होती है। नेताओं के और दूसरों के चक्कर में आपस में मत लड़ो, मिल के रहो, सब एक ही है, बोलने में अलग अलग हो गए हैं। बस आप मेरे पड़ोसी, हमारे इस्लाम धर्म कहता है कि आपके पड़ोसी में अगर कोई गैर मुस्लिम भी रहे और वो अगर तकलीफ में रहे, तुम इबादत करो तो पहले उसकी तकलीफ को तुम दूर कर लो। हमारे धर्म में है कि अगर गैर मुस्लिम आपके पड़ोसी में भूखा रहे और तुम नमाज पढ़ोगे तो जब तक पड़ोसी को खाना नहीं खिला लोगे तेरी नमाज नहीं होगी। ये हमारे धर्म शास्त्र कहता है, अगले वालों को वो समझे। मेरा ये कहना है कि अपने धर्म से जियो, अपने आप में जियो, किसी के कहने से मत लाओ, बच्चों को पढ़ाओ, लड़ो मत, पढ़ो, लड़ना छोड़ दो, पढ़ना शुरू करो। एक झंडा लगाते हम लोग रबीउल अव्वल में, जिस झंडे में कोई छाप नहीं रहता है, गुम्बद खजरा मदीना शरीफ का नक्शा रहता है, वो मदीना शरीफ गुम्बद खजरा सब मसलक वाला मानता है। झंडा हरा, गुम्बद खजरा। अब उस झंडे को अपने गांव में हम लगा दिए। कुछ लोग इस सब बरलिया है को इस सबने शिर्क बिदअत करो, इटा बिदअत है वो झंडा। हम लोग चुप बोले वाला बोल। अब अभी जब इलेक्शन जे लोग के लो तो झंडा शिव बिदअत ओकर चाला में इतना बोल गुरुजी झंडा टांग कल ई झंडा कहां से कौन हदी। जब मेरा झंडा एगो घर में रबीउल अव्वल नबी के जन्मदिन के मौके पे गड़ दिए तो बिदअत देखने लगा, नाजायज सूझने लगा। हर रोज मुक्ति मोर्चा का झंडा, केला छाप, संतरा छाप, तरबूजा छाप, कटहर छाप, जूता छाप, फूलगोभी छाप, चटनी छाप, धनिया पत्ता छाप, ये सब नाजायज बिदअत है। जब बिदअत है सब झंडा खाली हमरे, जब बिदअत है सब खाली हमरे, हर चाल में बना, गाड़ी में बना, कपार में बना, जीतेगा भाई जीतेगा, जे भाई जीतेगा, तब ना जायज बिदअत नहीं। अरे मेरे झंडे में कोई छाप नहीं होता, हरा गुंबद खजरा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हो। झंडों पे मत जा, पढ़ने पे आगे बढ़। तुझे दुनियादार का झंडा मुबारक हो, मुझे अहमद मुख्तार का झंडा। उसके झंडा ढोते रहो, कॉलोनी मिलेगी। हम जिस झंडे को ढोते हैं, ईमान पे मौत होगी तो जन्नत में हवेली। आपके झंडे का कॉलोनी तक ताबीर है, मेरा झंडा बहुत लंबा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। बस पढ़ो, लड़ो मत। सुन्नी बरेली ना शिर्क करता ना बिदअत करता, इसको लिख लीजिए कागज, मोटा कागज। कुछ मौलवी लोग पाठ पढ़ा देता है, ये बरेलिया से नहीं कौन है, ये सबने शिर्क बिदअत कर। शिर्क किसको कहता है सुनिए पहले, खुदा के अलावा किसी को खुदा मानना, अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह के लायक समझना, इबादत करना, ये शिर्क है। और शिर्क करने वालों को मजहब इस्लाम में मुशरिक कहा है, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी, याद रख। क्या कहा? अल्लाह के अलावा किसी को सामने सजदा करना ये शिर्क है, और शिर्क से बड़ा गुनाह इस्लाम में है ही नहीं। उसकी बख्शाश नहीं है, मुशरिक की बख्शाश। हम शिर्क नहीं करते, हम अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करते। बात साफ हो गई, हम शिर्क नहीं करते। खुदा के अलावा किसी को खुदा मानना ये शिर्क है। हम अजमेर जाते हैं खुदा समझ के नहीं, खुदा का अल्लाह का बंदा समझ के जाते हैं। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, जरिया वसीला है। हम
हमने कहा आप कहाँ गए थे, 15 दिन से नहीं दिखाई दिया। बोल मौलाना साहब रिम्स में एडमिट थे रांची में हजरत, अगर रिम्स नहीं जाते तो हम नहीं बचते, मर जाते। मैंने कहा आप रिम्स गए तो बच गए, नहीं जाते तो मर जाते, तो रिम्स में क्या अल्लाह है जो आपको बचा दिया मार दिया? कहा नहीं मौलाना डॉक्टर है। मैंने कहा मारने वाला अल्लाह है, बचाने वाला अल्लाह है, ये डॉक्टर बीच में क्यों? शफा देने वाला अल्लाह, बीमारी देने वाला अल्लाह। आपने कहा रिम्स नहीं जाते तो मर जाते, कहा मौलाना डॉक्टर नहीं होता तो मर जाते। मैंने कहा नहीं, डॉक्टर मारने वाला नहीं है, डॉक्टर बचाने वाला नहीं है, मारने वाला बचाने वाला रोजी देने वाला अल्लाह है, ये डॉक्टर बीच में कहा नहीं समझता। मैंने कहा सुन, शफा देने वाला अल्लाह है, बीच में ये डॉक्टर वसीला। इसीलिए लड़ो मत पढ़ो। अब रही बात बिदअत, हम मजार में जाते हैं सजदा नहीं करते, मजार में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। मजार में सजदा करना हराम। अपने बाप की कब्र में आप सजदा नहीं कर सकते, न किसी वली की कब्र में सजदा कर सकते, मजार में सजदा करना हराम है। हम कभी मजार में सजदा नहीं करते, कोई मुसलमान सजदा नहीं करते। क्या जरूरत, सजदा करना हराम है, खुदा के अलावा माथा नहीं झुक सकता। अब याताल मताल पागल पियंकर कहीं फुड़मुड़िया मारेगा, उसका ठिकाना हमें ले। मताल ज़ियारत करते हैं हम, उसको ताज़ीमन चूमते हैं, सजदा नहीं कर। अपने बच्चे को लोग नहीं चूमता, तब की बोलो शिरक हो गई। बोसा से लेना सुनते मुस्तफा अपने नवासे को बोसा लेता है। इसलिए पढ़ो पढ़ो, बेटा हो पढ़ा, बेटी हो पढ़ा, घर में पैदा हो बेटा बेटी खुशी मना, बेटी हो तो मिठाई बांट, बेटा हो तो मिठाई। आजकल बेटी होगी घर गुष्टी चुप गम, बेटा हो गया फुसका सीधा फोन की भेलो भेलो समझे, भेलो समझिया यालो, पूरा खुशी। दूधू को रसगुल्ला बांट रहा है, एगो करुआ एगो चरका मिले मिले। की भेलो बेटा भेले, क्या हुआ? बल मोना सोच लियो ना, मालिक के वाटे दिल को बेटा। और जहाँ बेटी हो गई इमाम के पास गया अजान दिलवाने के लिए, आस्ते आस्ते टुकड़ा टुकड़ा, मौलवी साहब मौलवी साहब क्या हुआ रे? हमार किस्मत में फुटल हो मौलवी साहब। क्या हुआ? बेटी लगता महिदा दूरी में मर जाती, अफसोस नहीं लगता। बेटी रहमत है, नेमत है, बहार है। अरे रसूल का जो घराना चला था वो बेटियों बेटों से नहीं बल्कि बेटियों से। माशाअल्लाह। बाबू कुछ भी कहो 1 घंटा हम बोलेंगे, कितनों तुम लोग कहो कि झारखंडी साहब वक्त हो रहा है, हम नहीं मानेंगे बेटा। हम 1 घंटा हर हाल में बोलेंगे। 11:52 हो गया है, 59 और 21 मिनट 22 मिनट बोलेंगे, 1 घंटा। कितना बोलेंगे? 21 मिनट बोल, 21 मिनट बर्दाश्त कीजिएगा। 20 और 1 मिनट भाई, 21 मिनट बर्दाश्त कीजिएगा आप लोग। 20 मिनट सुन लीजिएगा, 20-22 मिनट भैया। अरे सुनिएगा भाई साहब सब, चूंकि आप लोग सोचेंगे कि झारखंडी साहब जो है ना 12 बज रहा छोड़ नहीं रहा है। 12 बज गया, 1 मिनट बाकी, 12 बाद बज गया, अरे बज गया, जग ना बज रो देखो बज गया। हम क्या करेंगे, बज गया। मौला तुम टीमिया रोक दी, क्या करें हम, बज गया। 20 मिनट तो सुनना होगा, 20 मिनट जैसे भी हो। अच्छा हाँ माशाअल्लाह। अरे पूरी तकरीर झारखंड की इसी पर होती है हजरत, तालीम पर, शिक्षा पर, बच्चों पर, मोबाइल पर, डीजे पर, पड़ाका पर, शादी ब्याह पर। जब 2012 से चिल्लाते चिल्लाते अब इसी के लिए तहरीक चलने लगी, जलसा होने लगा, तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस, हर जगह ये सब जलसा है ना। शुरू से ही मैं आज मेरी तकरीब 12 साल उठा के देखिए
डीजे के खिलाफ मैंने तकरीर किया, पड़ाका के खिलाफ, बराती के खिलाफ। आजकल बेटा बाप से ज्यादा बदमाश बीजेपी नेता जितना अभी का बेटा बाप इतनी बदमाशी हो, बेटी बाप से पैसा मांगता है, लाज शर्म एकदम खत्म। सोच के देखिए, कसम खुदा की, सामने नहीं तो चुपके चुपके, लेकिन 2.5 लाख 3 लाख लेने लगा। अब तो हीरो होंडा खत्म,